police are investigating the gang rape case. Was allegedly gang raped. Crying out that she'd just been gang raped. एक लड़की का रेप हुआ है, इसमें लड़कों का क्या गलती है? शायद लड़की ने ही उस्काई थी उसको रेप करने के लिए, या फिर लड़की ने सीड्यूस करने की कोशिश की थी। जी हाँ, जब एक रेप विक्टिम पुलिस वालों के पास जाके कंप्लेन करती है तब पुलिस वालों के तरफ से भी कुछ ऐसा ही शॉकिंग रिस्पॉन्स आता है। Hey guys, my name is Bani and welcome back to a new video where the line between good and evil is blurred. So let's discuss about today's case. अगर इंसानों के अंदर जिस्म का भूख नहीं रहता तो शायद ही हम आज इस टॉपिक पे बात करते, लेकिन एक 14 साल की बच्ची को रेप किया जाता है, उसके साथ टॉर्चर भी किया जाता है, जो सोचने पे भी हमें डर लगता है। तो आप एक बार सोच के देखिए उस लड़की के ऊपर क्या क्या बीती होगी। जून 2003, साउथ कोरिया में एक शहर है और उसका नाम है उल्सान, और उस उल्सान शहर में 14 साल की एक लड़की रहती थी जिसका नाम थी चोई, और चोई के साथ पार्क नाम का एक लड़के का इंटरनेट पे मुलाकात होती है और उन दोनों के बीच एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होता है। तो नए नए दोस्तों के बीच जो सब होता है उन दोनों के बीच भी ठीक वही हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को मैसेजेस करते थे, चैटिंग वगैरह चलता रहता था और धीरे धीरे इन दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग होता गया। और ये सब करते करते एक पूरा साल बीत गया और आ गया जनवरी 2004, जब पार्क ने चोई को अपने शहर मिरियंग वहां पे बुलाया मिलने के लिए। चोई वाज सो एक्साइटेड बिकॉज वो पार्क को इन रियल लाइफ कभी नहीं देखी थी। एक 14 साल की बच्ची को क्या ही समझ होगी कि उसके लिए क्या सही है और क्या बुरी है, और बिना कुछ सोचे समझे ही वो पार्क के साथ मिलने के लिए चली जाती है। और एक दिन चोई पार्क के साथ मिलने के लिए जब उसके घर जाती है तब पार्क दरवाजा खोलते ही एक लोहे का पाइप लेके चोई के पीछे से सिर पे वार करता है, और एट दैट मोमेंट चोई ब्लैक आउट हो जाता है। उसको कुछ दिखाई नहीं देता, सब कुछ अंधेरा हो जाता है और चोई वहां पे गिर जाती है। बट वहां पे पार्क अकेला नहीं था, उसके साथ और भी 11 दोस्त थे, और उन 11 दोस्तों ने मिलकर चोई को घसीटते घसीटते दरवाजे से बेड तक ले गया और उसको बारी बारी से रेप किया गया था। ये जो पार्क और उसका 11 दोस्त थे वो सब मीडियम यूथ गैंग का मेंबर्स थे, जो कि वहां के जो लोकल स्टूडेंट्स थे उनको रैगिंग करते थे और उनसे पैसा मांगते थे। अगर कोई पैसा नहीं देता तो उनको पीटते भी थे। बस इतना ही नहीं, चोई को रेप करते वक्त पार्क और उसके दोस्तों ने इन घिनौने हरकतें को मोबाइल से रिकॉर्ड भी किया था, और वो लोग चोई को धमकी देता है कि अगर उसने कुछ बोली तो वो वीडियोस इंटरनेट पे वायरल कर देगा। और इसी के लिए चोई ने ये बात किसी को भी नहीं बताई, और ये रेप का जो सिलसिला था ये चलता रहा अगला 1 साल तक। वो उसको बहुत सी पब्लिक प्लेसेस जैसे कि पार्क, टेनिस कोर्ट, ऐसे बहुत जगह पे ओपनली रेप करता था, और एंजॉयमेंट के लिए उसको मारते भी थे। उसके वजाइना पे तरह तरह की ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करता था। अब वो लोग चोई को अपनी 13 साल की बहन और 16 साल की कजन को भी वहां पे ले आने के लिए बोलता है, और उनके साथ भी ठीक वैसा ही किया जाता है जो चोई के साथ किया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि चोई की जो रेप का वीडियो था जिसे इंटरनेट पे अपलोड होने से उसका डर था, वो तो ऑलरेडी अपलोडेड हो गया था। लेकिन क्या वजह हो सकती है कि एक 14 साल की बच्ची को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया? वीडियो तो ऑलरेडी अपलोडेड हो गया था, लेकिन चोई तब भी अपने पेरेंट्स से मदद क्यों नहीं मांगी थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे दिमाग में आता है। तो आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि चोई के जो फादर थे वो थे एक अल्कोहलिक, जो गए दिन शराब की नशा करके घर आते थे, और चोई की जो मॉम है उनको पीटते थे, और फादर के इसी टॉर्चर की वजह से उसकी मॉम घर छोड़ के भाग गई थी। बेचारी चोई अपने दिल की हालत बयां करे तो करे किससे? जिस फादर का काम ही था उसे जमाने से बचाने का, वो खुद उसको पीटता था, जैसे कि पार्क और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे पीटा था। फिर एक बार चोई ने नींद की गोलियां खा के अपनी जान देने की भी कोशिश की थी। फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया था। होश आते ही डॉक्टर्स ने उसकी फेस पे तरह तरह की निशानी देख के मेडिकल चेकअप के लिए उसको बुलाया। फिर मेडिकल चेकअप के बाद कुछ ऐसा सच बाहर आया जिसको सुनने के बाद हर किसी का भी रोंगटे खड़ा हो जाएगा। पिछले 1 साल में चोई के साथ 44 बॉयज ने रेप किया था। जी हाँ, 44 बॉयज। 25 नवंबर 2004 चोई की आंट पुलिस वालों के पास जाके रिपोर्ट करवाती है ये सब चीजों के बारे में,
और पुलिस वाला भी अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है। और इससे एक चीज बाहर आती है कि पार्क और उसके दोस्तों ने बस चोई के साथ ही ये कारनामा नहीं किया था, उसके पहले भी 5 ऐसी लड़कियां थी जिसके साथ ये सेम इंसिडेंट हो चुका था। शायद जेल में सजा काटने से पार्क और उसके दोस्त सुधर जाते थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पुलिस वालों ने ये केस को बड़ा ही लापरवाही से हैंडल किया। इसके वजह से वहां का जो लोकल पीपल थे वो बहुत ही गुस्से में आ गए थे। मीडियम सिटी का रेपुटेशन खराब करने के लिए पुलिस वालों ने पार्क और उसके दोस्तों को कुछ थोड़ा बहुत डांटा और फिर उसको छोड़ दिया। उनके अगेंस्ट कुछ बड़ा स्टेप लिया गया ही नहीं था, जबकि उन लोगों ने इतना बड़ा अपराध कर चुका था। और इतने में ही पार्क और उसके दोस्त का पेरेंट्स चोई के पास आ जाते हैं उसको थ्रेट देने के लिए, उसको डराने के लिए कि अगर उसने ये केस क्लोज नहीं कर दिया तो उसका जो वीडियोस है वो और भी वायरल हो जाएगा, वो लोग उस वीडियो को और भी वायरल कर देगा। जब चोई ने पूछताछ करने के लिए एक लेडी पुलिस ऑफिसर की मांग की थी तब उसको सीधा नकार दिया गया था। एक मेल पुलिस ऑफिसर भी चोई के साथ बड़े बदतमीजी से पेश आए। ऑफिसर ने चोई और उसकी मुजरिमों को एक घर में बुलाया पूछताछ करने के लिए, जहां पे चोई को पूछा गया कि क्या तुम उस लड़कों को सीड्यूस नहीं कर रहे थे, क्या तुम उस लड़कों को ये सब करने के लिए उस्का नहीं रहे थे। कैन यू इमेजिन दैट एक पुलिस ऑफिसर एक रेप विक्टिम को ये सब सवाल पूछ रहे थे और वो एक एक करके रेपिस्ट को चोई के सामने बुला रहा था और उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने चोई को रेप किया। एक पुलिस ऑफिसर होके उसका दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है जब वो नॉर्मल पीपल का एक लास्ट होप है। जरा सोचिए कि उस वक्त चोई को कैसा फील हो रहा था। पूरा सोसाइटी, इनफैक्ट हर फादर, उसने भी उसको जलील कर दिया था, जबकि उसका कोई भी कसूर नहीं था इन सारी चीजों में। इसके बाद चोई फिजिकली वीक हो गई थी और धीरे धीरे वो मेंटली भी वीक होती रही। कई बार तो उसने अपनी जान देने की नाकाम कोशिशें भी करी थी। और उसके बाद चोई को एक साइकेट्रिक वार्ड पे भी एडमिट किया गया था। वहां पे भी लोग उसको शांति से जीने नहीं दिया। पार्क और उसके फैमिली ने चोई के फादर के सामने 50 मिलियन ओन रख दिया ताकि वो इस केस को दफा दफा कर दे। तो पैसों की लालच में आके चोई के फादर अक्सर मुजरिमों के माता पिता के साथ चोई के पास आते थे साइकेट्रिक वार्ड पे और वहां पे उसको धमकी देते थे ताकि वो पिटीशन पेपर पे साइन करते, क्योंकि कोर्ट से एक ऑर्डर आया था कि चोई अगर इस पिटीशन पेपर पे साइन करते तो कोर्ट ये केस क्लोज कर देगा। अब चोई की जो फादर है उनको जो पैसा मिला था मुजरिमों के घर से, उस पैसों में से एक पैसा भी चोई की एजुकेशन या फिर उसकी फिजिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा नहीं किया गया था। इसके बाद चोई को कोई अच्छा सा नौकरी भी नहीं मिलती, क्योंकि साउथ कोरिया में कुछ ऐसा भी रूल्स है जहाँ पे विदाउट फिनिशिंग योर एजुकेशन आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई चोई वापस स्कूल जाती है एडमिशन लेने के लिए, लेकिन कोई भी स्कूल एक रेप विक्टिम को एडमिशन दिलवाने के लिए रेडी नहीं थी। बहुत मुश्किल से एक स्कूल में एडमिशन हो भी जाती है तो वहाँ पे भी पार्क और उसके दोस्तों के फैमिली आ जाती है पेपर साइन करवाने के लिए। तो आखिर उन 44 लड़कों के साथ क्या हुआ था जो इस केस का मुजरिम थे। उनमें से कुछ लड़कों को जुवेनाइल सेंटर भेज दिया गया था और कईयों के ऊपर से तो पूरा आरोप ही हटा दिया गया था, जस्ट बिकॉज दे वेर अंडर एज। वो लोग 18 प्लस नहीं थे, इसीलिए 44 में से बस 10 लड़कों को मुख्य आरोपी करार दिया गया था। कोर्ट ने इन्हें बस 2 से 4 साल के जेल की सजा सुनाई, जिनमें से ज्यादातर वक्त इन सब ने जमानत पर जेल के बाहर ही बिताया। कोर्ट ने इस केस के ऊपर कुछ इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाई, जस्ट बिकॉज वो सारे लड़के अंडर एज थे या फिर उस लड़की का फादर मुजरिमों के माता पिता से पैसा लिया था इसलिए। क्या चोई के साथ सही हुआ? क्या चोई को जस्टिस मिली?